Acne, one of the biggest nightmares in the life of many teenagers. Well, in my case, इतना intense तो नहीं था कि मैं nightmare कहूँ, but yeah, somewhere to some extent it affected my mental health. And इस एज में हमें क्या लगता है कि हमारी स्किन कैसे ठीक हो सकती है? Using expensive products, trying various घरेलू नुस्खे, या फिर applying dermatologically suggested products. Trust me, I've wasted a lot of money using so many products, and as for somebody like me, जिसने इतना सब खर्चा करके अपने स्किन पे बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स करे, आई थिंक आई एम 100% अ रिलायबल एंड ट्रस्टेबल सोर्स जो कि आपको गाइड कर सकता है कि व्हाट आर द मिस्टेक्स आई मेड, क्योंकि आई एम नॉट गोइंग टू टेल यू ओनली द good things that I did, but I'm also going to tell you the mistakes that I've made. So I guess in this video you will get answers to all your skin or acne related questions. फिर भी अगर रह जाएंगे तो you can always tell them in my comment section below. So let's start the video, episode 2 of Teen Talk, which is acne. Okay, so जैसा मैंने पहले कहा, हमें क्या लगता है कि इस एज में हमें एक्सपेंसिव स्किन केयर प्रोडक्ट्स यूज़ करके या फिर डर्मेटोलॉजिकली सजेस्टेड प्रोडक्ट्स यूज़ करके या फिर घरेलू नुस्खे वो तामझाम अपने मुंह पे लगा के वी कैन गेट रिड ऑफ एक्ने, बट ऐसा नहीं होता. मोस्टली जो चीज़ इम्पैक्ट करती है दैट इज़ आवर लाइफ स्टाइल, आवर डाइट पैटर्न एंड आवर स्लीप शेड्यूल. 80% इम्पैक्ट रहता है इन चीज़ों का, और जो बचा 20% उस वो रहता है द एक्सटर्नल प्रोडक्ट्स दैट वी यूज़ एंड हाउ वी यूज़ दैम. माई स्किन वेंट फ्रॉम दिस to this. Although अभी पूरी तरह से एक्ने ठीक नहीं हुआ है, but I guess I managed to make my skin pretty clear अभी. So video is divided into 2 segments, जिसमें पहले मैं आपको बताऊंगी कि 80% इम्पैक्ट जो रहता है वो किन फैक्टर्स पे रहता है एंड मैंने क्या क्या गलतियाँ करी, एंड देन आई एम गोइंग टू टेल यू कि जो 20% एक्सटर्नल फैक्टर्स पे रहता है, मतलब द प्रोडक्ट्स वी यूज़. यहाँ पे मैं प्रोडक्ट्स भी लाई हूँ जो कि मैं अभी यूज़ कर रही हूँ या फिर मैंने यूज़ कर रखे हैं, और दो सारे तो नहीं है बट कुछ कुछ है, और क्या क्या गलतियाँ हैं जो आपको नहीं करनी है. और ऑल्सो इन द वीडियो आई एम गोइंग टू टेल यू 2 bonus tips or 2 magical ingredients that worked wonders for my skin. Let's start with the first segment, that is external factors. 2 parts में डिवाइड करते हैं, mistakes that my skin hated and the habits that my skin loved. 80% of the segment में सबसे पहले आता है मिस्टेक्स की बात करते हैं कि चॉकलेट्स. मुझे डाइट पैटर्न में आया बेसिकली चॉकलेट्स. आई हैव गॉट अ स्वीट टूथ एंड मुझे मीठा बहुत 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 ज़्यादा पसंद है. मुझे मतलब आई गेस ये भी एक रीज़न था कि मेरी स्किन काफ़ी टाइम तक इम्प्रूव नहीं हो पाई, क्योंकि मुझे मीठा बहुत पसंद है. फिर चाहे वो चॉकलेट्स हो, स्वीट्स हो, कुछ भी हो, आई एम अ पर्सन जो कि मीठा नहीं छोड़ सकती. एंड एक्ने को ट्रिगर करता है मीठा बहुत हद तक. और किसी भी डर्मेट के पास आप जाओगे, आप गूगल पे ऑनलाइन रिसर्च कर लोगे तो वहाँ पे सीधा लिखा होता है कि शुगर इज़ वेरी बैड फॉर एक्ने. बट पता नहीं, मैं ये चीज़ कभी छोड़ ही नहीं पाई. इवन अभी मैं चॉकलेट्स खाना नहीं छोड़ सकती. सो दिस वॉज वन मिस्टेक. और द अदर मिस्टेक वॉज स्ट्रेस. सो अगर कोई ओजी मेरा वॉचर है, व्यूअर है, सब्सक्राइबर है, तो उसको पता है कि मैं कितनी ज़्यादा ओवर थिंकिंग करती हूँ. आई एम अ वेरी बिग ओवर थिंकर, जिसकी वजह से कुछ टाइम तक पिछले कुछ महीनों में I was having anxiety, I was having stress, and उसकी वजह से the stress hormone cortisol वो पीक पे था, एंड उसकी वजह से भी कुछ टाइम के लिए मेरी स्किन की हालत बहुत ख़राब हो चुकी थी. माय डर्मेट टोल्ड मी कि तुम ये जो स्ट्रेस की वजह से कभी कभी स्टडी रिलेटेड स्ट्रेस, एकेडमिक स्ट्रेस, एक्सटर्नल स्ट्रेस, बहुत सारे अलग अलग फॉर्म्स के स्ट्रेस होते हैं, तो उस वजह से भी मेरी स्किन पे बहुत ही गंदा इम्पैक्ट पड़ा था. स्किन पे तो पड़ा ही था, बट ओवरऑल बॉडी पे भी बहुत इम्पैक्ट पड़ा था स्ट्रेस का. सो वो एक मेरी गलती थी. एंड द थर्ड थिंग वॉज माई स्लीप शेड्यूल. स्लीप शेड्यूल पे मेरा फिक्स नहीं था, खैर अभी भी इतना फिक्स नहीं है, तो उस वजह से भी मेरी स्किन पे जो एक्ने थे वो ट्रिगर हो रहे थे. सो these were the bad habits and the mistakes. Now coming to that segment, the good habits that my skin loved. पहली चीज़, अवॉइडिंग जंक फूड. तो ये मेरे दिस थिंग इज़ एन एडवांटेज टू मी कि मुझे जंक फूड वैसे ही पसंद नहीं है. आई एम नॉट अ पर्सन जो कि पिज़्ज़ा या मोमोज या ऐसा कुछ क्रेव करे. अगर कभी खाते भी हो तो आई जस्ट ईट 1 slice ऑफ द होल पिज़्ज़ा, जस्ट 1 single momo of
जितनी की भी प्लेट होती है, तो मुझे पसंद ही नहीं, आई डोंट नो व्हाई। लॉकडाउन में तो आई यूज टू ईट अ लॉट ऑफ जंक फूड, बट उसके बाद 9th-10th में खुद ही आदत छूट गई। एंड आई एम नॉट अ पर्सन जो कि बहुत ज़्यादा लाइक चिप्स वगैरह भी प्रेफर करती हूँ। नो, आई प्रेफर होममेड मील्स। मुझे बस अगर जंक में कुछ पसंद है तो दैट इज़ मीठा, चॉकलेट्स और केक्स, पेस्ट्रीज और जो भी होते हैं क्रोसान वगैरह, क्रीम केक्स। बट मैं जंक फूड नहीं खाती, तो फिर वो ऑयली और वो तला फला भी मुझे इतना पसंद नहीं है। मुझे इवन पूरियाँ भी पसंद नहीं है इतनी, तो वो चीज़ अच्छी थी, क्योंकि ऑयली फूड इज़ ऑल्सो बैड फॉर योर एक्ने। तो दिस वॉज वन ऑफ द माई गुड थिंग्स। सेकंड गुड हैबिट वॉज कि माई वाटर इनटेक वॉज गुड। I on an average I drink 2 to 3 liters of water every day, except for holidays, क्योंकि जैसे आज भी छुट्टी है तो इतना पानी नहीं पिया जाता। बट माई वाटर इनटेक वॉज रियली गुड ऑन वर्किंग डेज। तो आई गेस वो भी एक चीज़ थी कि जिससे मेरी स्किन कंडीशन फटाफट ठीक हो गई। क्योंकि जिससे भी आप पूछोगे ना, अगर आप अपने घर पे जो बुजुर्ग है फिर ऐसे किसी से पूछोगे, तो पहली चीज़ वो आपको यही बोलेंगे कि खूब पानी पियो टू रिमूव टॉक्सिन्स फ्रॉम योर बॉडी। ये चीज़ होती है। सो इफ़ यू आर अ पर्सन जो कि पानी नहीं पीता एंड हैव एक्ने, तो भाई क्या कर रहे हो? स्टार्ट ड्रिंकिंग वाटर। 2 to 3 liters ऑफ वाटर एवरी डे इज ऑप्टिमम। सब कुछ इंप्रूव करेगा, आपकी गट हेल्थ इंप्रूव करेगा, आपका मेटाबॉलिज्म फास्ट करेगा, ओवरऑल आपकी हेल्थ, स्किन सब कुछ अच्छा रहेगा। थर्ड थिंग वॉज आई ऑलवेज हैड कॉन्फिडेंस इन माई स्किन। मतलब जब मेरी स्किन ना इस हालत में भी थी, तो भी मैंने कभी भी खुद की स्किन से नफरत नहीं करी थी कि यार क्या मैं कैसी हूँ। मुझे कभी भी इनसिक्योरिटी नहीं थी। हाँ, कभी कभी ऐसा होता था कि मुझे यूट्यूब वीडियो रिकॉर्ड करनी होती थी और मैं कैमरा लगा के शुरू कर देती थी, बट और रिकॉर्ड करने के बाद जब मैं वो वीडियो देखती थी तो उसमें मुझे मतलब इतना अच्छा नहीं लगता था, तो मैं फिर वो वीडियोज़ अपलोड नहीं करती थी। बट ऐसे कभी सोशल प्लेस में खुद को प्रेजेंट करने में मुझे कभी इनसिक्योरिटी नहीं हुई, बिकॉज I have been a practitioner of self-love for like 3 to 4 years now, and तो मुझे कभी भी वो कॉन्फिडेंस डगमगाने वाली या इनसिक्योरिटी फीलिंग नहीं हुई। सो दिस इज़ अ प्रो टिप कि ऑलवेज हैव कॉन्फिडेंस इन योर स्किन। दिस थिंग इज़ टेम्परेरी, ये चली जाएगी, बट आप अगर अपनी स्किन से नफरत करोगे तो फिर वो क्या खाक केयर करेगी आपके लिए। सो येस, सो दिस वर ऑल द थिंग्स दैट आई हैड टू से ऑन द 80% ऑफ द ग्राफ। नाउ कमिंग टू द सेकेंड सेगमेंट ऑफ द वीडियो कि एक्चुअली में जो प्रोडक्ट्स क्या घरेलू नुस्खे ट्राई करने होते हैं, एक्सपेंसिव फेस वॉशेस ट्राई करने होते हैं, कि क्या ट्राई करना होता है। सबसे पहले घरेलू नुस्खे की बात करें तो मैंने सब कुछ ट्राई कर रखा है, सारे तरह के फेस मास्क भी। देखो, दही हो गया, शहद, कर्ड, हनी, कॉफ़ी, एलोवेरा, रॉ मिल्क, राइस वाटर, और क्या क्या होता है, राइस वाटर बोल दिया, मतलब जो सब भी होता है ना, चीनी, लेमन, जो सब भी होता है, मुल्तानी मिट्टी वगैरह, वो सब के मास्क मैंने अपने स्किन पे ट्राई कर रखे हैं। और बट वो एक दैट वाज नॉट अ गुड थिंग, क्योंकि अगर देखो, अगर आपका कभी पेट खराब हो तो क्या आप उसमें खाना ठूसते जाते हो या फिर कीप ऑन फीडिंग स्टफ इनसाइड? नहीं, आप उसको रिलैक्स रहने देते हो, आप उसमें इतना सब नहीं भरते हो, बट यू कीप इट लाइट। सो दैट इज़ अ थिंग दैट वी हैव टू डू। हाँ, ये घरेलू नुस्खे होते हैं, ये सही होते हैं अगर आपकी स्किन कंडीशन ठीक हो, और ये बस टेम्पररी आपको या तो थोड़ा सा ग्लो दे देंगे, सॉफ्टनेस दे देंगे, बट आई डोंट थिंक कि हाँ, कई लोगों के लिए एलोवेरा काम करता है। मैंने अपने लाइक कजन्स में भी सुना है कि वो पिंपल्स पे, एक्ने पे उन्होंने एलोवेरा लगाया एंड दे गॉट द बेस्ट रिजल्ट्स। मुझे एलोवेरा मेरी स्किन पे सूट बिल्कुल भी नहीं करता, सो आई डो नॉट यूज़ एलोवेरा। और बात रही फेस वॉशेस की, सो इन द लास्ट 4 years I have tried all face washes. You name it and I've tried it. I've tried Himalaya, Nivea, Rustica, Derma, Aroma Magic, और क्या होता है, मामा अर्थ हो गया, अभी मेरे को नाम भी नहीं आता है, सिप्ला का हो गया, सिटाफिल हो गया, न्यूट्रोजिना हो गया, मतलब जितने भी होते हैं ना, अभी मैंने वो उसके ऊपर वीडियो भी डाली थी, नाम भूल गई मैं, वाइट सी पैकिंग थी। सो मैंने सब तरह के फेस वॉशेस ट्राई करे हैं, क्योंकि मेरे को लाइक अपनी स्किन पे आई हैड
एक्सपेरिमेंटेड कि मेरी स्किन पे कौन सा फेस वॉश सूट करता है, कौन सा मॉइस्चराइज़र सूट करता है, कौन सा सनस्क्रीन सूट करता है। तो हाँ, उसके लिए एक्सपेरिमेंट्स करने पड़ते हैं क्योंकि सबकी स्किन अलग होती है। यहाँ पे मैं आपको अपने प्रोडक्ट्स दिखाऊंगी तो इसका ये मतलब नहीं कि वो आपकी स्किन पे सूट करेगा। ये है कि 100 ट्राई करके जो मतलब मेरी स्किन पे मुझे सूट करा, ये वो वाले प्रोडक्ट्स है जो मैं भी यूज़ करती हूँ। फिर घरेलू नुस्खों में भी ना मेरी स्किन पे सिर्फ 2 इंग्रेडिएंट्स काम करे थे, एक तो मुल्तानी मिट्टी और एक रोज़ वाटर। और नाउ द पार्ट ऑफ द 2 मैजिकल इंग्रेडिएंट्स आई वाज टेलिंग यू इज फर्स्ट इज द आइस थेरेपी। आइस थेरेपी बहुत बार आपने सुना भी होगा। या तो इस तरह का मोल्ड आता है, सिलिकॉन मोल्ड, इसमें आपको यहाँ से पानी स्टोर करके एंड देन यू हैव टू अप्लाई आइस लाइक दिस। या फिर मतलब आई एम वेरी लेजी टू फिल दिस अप, तो अगर मुझे आइस थेरेपी करनी होती है अपने स्किन पे, आई जस्ट गेट आइस, रॉ आइस फ्रॉम द रेफ्रिजरेटर एंड जस्ट अप्लाई डायरेक्टली ऑन माई स्किन। बहुत लोग कहते हैं कि उसको हैंकरचिफ में लाइक लपेट के लगाना चाहिए, बट आई जस्ट अप्लाई इट लाइक दिस। और वो मेरी स्किन पे इतना अच्छा काम करा ना कि मतलब मोस्ट ऑफ द एक्ने स्कार्स बहुत सारे जो मेरे स्किन पे रह गए थे वो फेड हो गए, स्किन ग्लोई हो गई, पोर्स जो ओपन पोर्स जो थे वो मिनिमाइज हो गए, स्किन वाज टाइट एंड इट जस्ट वर्कड वंडर्स। द सेकेंड इंग्रेडिएंट वाज दिस रोज़ वाटर। ये तो नहीं मैं पहले से यूज़ करती आ रही थी। मेरे पास मतलब एक बड़ी बॉटल थी, उसमें एक्चुअल रोज़ वाटर था जो एकदम मतलब प्योर विदाउट एनी इंग्रेडिएंट्स मिक्स वाला, बट वो अभी ख़त्म हो गया है। बट वो अवेलेबल नहीं था अभी एंड वो ख़त्म हो गया था। सो करंटली आई एम यूजिंग दिस खादी का रोज़ वाटर टोनर। ये थोड़ा सा ज़्यादा क्या कहते हैं, थोड़ा सा ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। मतलब जो पुराना रोज़ वाटर था ना वो मैं अपनी आइज़ में भी डाल लेती थी, मतलब अगर कभी मुझे ऐसे आई स्ट्रेन हो रहा होता था। बट दिस अगर ये गलती से आँख में चला जाए तो इतनी इरिटेशन होती है, बट दिस इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग। मैं मतलब जब तक मुझे वो दूसरा वाला नहीं मिलता तब तक आई एम जस्ट यूजिंग इट एज अ सब्सटीट्यूट, बट आई डू नॉट रिकमेंड यूजिंग दिस। बट अभी मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं है, सो दैट इज़ वाई आई यूज़ दिस। और अगर जैसे मैंने एक्ने के लिए बहुत सारे प्रोडक्ट जैसे डर्माटोलॉजिकली सजेस्टेड प्रोडक्ट्स हैं, ये यहाँ पे टॉपिकल था, ये फेस वॉश और ये मॉइस्चराइजर्स विच शी टोल्ड मी टू यूज़, जो कि मैं कभी कभी यूज़ करती हूँ। बट मेरी स्किन पे जैसे एक्सपेरिमेंट्स के बाद मुझे अरोमा मैजिक का ये वाला जो SPF 20 वाला है ये काम करता था मेरी स्किन पे बहुत ज़्यादा। मतलब मैं ये यूज़ करती थी जब मेरी स्किन बीच में क्लियर थी, बट देन मेरी स्किन बहुत ख़राब हो गई थी तो मैं डॉक्टर के पास गई थी एंड शी सजेस्टेड मी टू यूज़ दिस वन। और हाँ, अभी मैं ये यूज़ कर रही हूँ। दिस इज़ द थर्ड ट्यूब दैट आई एम यूजिंग, और ये भी अभी ख़त्म होने वाली है। फेस वॉश के लिए तो मैं यही अभी बेंजोइल पेरोक्साइड, क्योंकि ये मेरी स्किन पे काम कर रहा है, आई यूज़ दिस। और आई गेस जब तक मेरी स्किन ठीक नहीं है तो तब तक मैं यही यूज़ करती रहूँगी। तो हाँ, अगर आपके स्किन पे बहुत ज़्यादा वर्स एक्ने हैं तो आई सजेस्ट यू कि आप एक बारी दिखाए आओ डर्मेट के पास, ताकि वो आपको प्रोडक्ट्स बताए। अगर आपकी स्किन पे वो सूट कर रहे हैं तो ठीक, नहीं तो फिर प्रोडक्ट्स चेंज कर लो। बड़ी बॉटल्स नहीं, आई एम टेलिंग यू टू बाय सो मैनी एक्सपेंसिव प्रोडक्ट्स। चीप प्रोडक्ट्स में भी यू कैन फाइंड गुड अल्टरनेटिव्स। आई ऑल्सो यूज़ दिस मुल्तानी मिट्टी नॉट ऑन डेली बेसिस, बट 2-3 दिन में अगर कभी एक आधी बार मेरा मन कर जाए, ओप्स। और हाँ, ये भी हेल्प करती है टू ड्राई आउट योर एक्टिव एक्ने। इसके अलावा आई ऑल्सो यूज़ पिम्पल पैचेस समटाइम्स, वेरी रेयर, पर हाँ आप यूज़ कर सकते हो इफ़ यू वांट, मतलब रिजल्ट मिल जाते हैं उस पिम्पल पैचेस से भी। एंड द लास्ट थिंग आई वुड टेल यू इज़ पेशेंस। मेरी एक्ने की स्टोरी पता क्या थी कि मुझे 9th में थोड़ी सी मेरे स्किन पे जस्ट टी जोन पे थोड़े से एक्ने हुए थे, चीक्स पर क्लियर 9th में, देन कुछ टाइम के लिए ठीक हो गए। 10th में आई गेस मोस्टली मेरी स्किन साफ़ ही थी, बीच बीच में 1 या 2 हो जाते थे, दैट्स इट। +1 में स्टार्टिंग में स्किन अच्छी थी, +1 के लास्ट में अभी जो ये मंथ्स थे सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन, मार्च, अप्रैल, 6, 7, 8, जो लास्ट के 8 मंथ्स थे ना मेरे, इनमें मेरी स्किन वॉज वर्स देन एवर। बहुत ज़्यादा मेरी स्किन पे एक्ने थे, बहुत ज़्यादा। और मतलब मैं ऐसे थी कि क्योंकि मैंने पहले भी ये स्किन केयर प्रोडक्ट्स या फिर ऐसे टॉपिकल जो कि ट्यूब जो थे वो ट्राई करी है, बट दिस टाइम आई वाज लाइक कि ठीक है यार, लेट गो ऑन। मतलब पहले क्या होता था कि अगर मैं कोई मेडिकेटेड ट्यूब अगर परचेज़ करती थी और मैं उसको अपने स्किन में अप्लाई करती थी, और अगर मुझे 2 हफ्ते में रिजल्ट्स नहीं मिलते थे तो फिर मैं उसे यूज़ करना छोड़ देती थी, मेरा उस पर से ट्रस्ट ख़त्म हो जाता था।
बट इस बारी 8 मंथ्स तक मैंने जो अपना स्किन केयर रूटीन आई गेस फॉलो किया, तो 4 to 5 मंथ्स मैंने कंसिस्टेंटली मैंने वो मेडिकेटेड ट्यूब्स लगाई हैं, मैंने ये प्रोडक्ट्स यूज़ किए हैं। मैं मेकअप ज़रा भी यूज़ नहीं करती हूँ क्योंकि मेकअप इज़ नॉट गुड फॉर आवर स्किन, और मुझे पसंद भी नहीं है इतना मेकअप अभी करना, क्योंकि ऑल्सो स्कूल जाना होता है। तो मेकअप मैं बिल्कुल यूज़ नहीं करती हूँ। मैंने कोई ऐसा स्किन पे 3-4 महीने तक कोई ऐसे घरेलू तामझाम अप्लाई नहीं करा। आई जस्ट ट्रस्टेड द प्रोसेस, और मैंने इतना स्किन पे ध्यान भी नहीं दिया। आप एक चीज़ नोटिस करोगे ना, अगर आप बहुत अपनी स्किन पे ही ध्यान दोगे, बहुत केयर करोगे, ये करोगे वो करोगे, सोचोगे स्किन के बारे में, तो स्किन कभी ठीक नहीं होगी। पर अगर आप जस्ट अपनी डेली का जो रूटीन है वो फॉलो करोगे और इतना ध्यान नहीं दोगे, देन यू विल स्टार्ट गेटिंग द रिजल्ट्स। जिस चीज़ पे ये होता है ना कि जितना आप किसी चीज़ को चेज़ करते हो उतना दूर जाती है, तो मेरे केस में ऐसा था कि स्किन से भी ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम्स थी मेरी लाइफ में, तो मैं खुद ही ध्यान नहीं दे पाती थी अपने स्किन के ऊपर। तो फिर वो ध्यान गया ही नहीं, जस्ट अप्लाइड माई प्रोडक्ट्स एंड ग्रेजुअली, मतलब मुझे तो एकदम सडन चेंज नहीं मिला क्योंकि ऑफकोर्स मैं अपनी स्किन तो रोज़ देखती हूँ, बट हाँ चेंज आया। एंड आई एम ऑलमोस्ट इन दैट फेज की माई स्किन इज़ लाइक healthy and good. So I guess this is all you need to know about acne, and if you have any doubts regarding anything, you can leave your comments in my comment section below. It's always open and I'll help you. While I'm editing this video, I realized that I have not recorded any outro for this particular video, so I wish you all the best for your future, and I thank you for watching this video. Do leave your lovely comments below, give it a thumbs up and subscribe to my channel. Thank you, bye.